हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक बेहद रोमांचक कॉमिक्स डोगा नीति। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव सिर पर है लल्लन यादव, और वो सीएम संभाजी राव हम तीनों पर भारी पड़ सकता है। घबराते क्यों हो शंकर पुत्तोल, चुनाव में हमारे दलों को भी तो जीत मिलनी निश्चित है। हाँ, मगर सीएम तो वहां संभाजी राव ही बनेगा ना। अमर त्रिपाठी साहब, ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का समय नहीं है, कुछ करना होगा। सीएम हम में से ही एक बनना चाहिए। राजनीति में जीत चाहिए तो जनता का हमदर्द बनना जरूरी होता है, मगर तुम लोग को अपने काले धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलती तो जनता की भलाई के काम क्या खाक करोगे। बिना पैसे के हम उस कुत्ते की तरह हैं जो सिर्फ अपने मालिक को देखकर पूंछ हिला सकता है, और पैसे के लिए काले धंधे तो करने ही पड़ते हैं। साहब, कुछ बच्चियां आपसे मिलना चाहती हैं। बच्चियां? जोगेश्वर, बच्चियों को अंदर भेज दो। जी सर। बच्चियां हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? लो, बच्चियां आ गई, खुद ही बता देंगी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बच्चों, आओ आओ। हमसे क्यों मिलना चाहती हो? सर, मेरा नाम दीप्ति है, ये सोनल है, और ये सरवी। हम नन्हे रिपोर्टर्स कॉलम के लिए लिखते हैं। हम तीनों आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। नन्हे रिपोर्टर्स? संभल जाओ भाई, अब बच्चा भी रिपोर्टर्स हो गई हैं। हा हा हा। सर, आप गलत समझ बैठे हैं। क्या मतलब भाई, क्या गलत? सर, एक्चुअली हम सब सच में रिपोर्टर्स नहीं हैं। हमें एक सीरियल में रिपोर्टर्स की एक्टिंग करनी है, इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेकर अपने रोल का अभ्यास करना चाहती हैं। ओहो, तो ये बात है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ हाँ हाँ। क्यों सर, डरते तो चोर डाकू है। यस सर, आप तो नेता हैं, जनता के सेवक। अरे काहे के नेता, ये लल्लन यादव साहब हैं, भैंसों की डेयरी के मालिक। 3 बार चुनाव लड़कर हार चुके हैं, मगर आज भी जीत की उम्मीद बाकी है। नेता आखिरी सांस तक ये उम्मीद नहीं छोड़ता, मगर इनके पास चुनाव के मोटे खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आता है? डेयरी का दूध बेचकर। हा हा हा। हमारा डेयरी वाला तो 20 भैंसों का दूध बेचकर अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता सर। हा हा हा। अरे सब दिखावा है बिटिया। पैसा राजनीति में आता है काले धंधों से, गुंडागर्दी से। इसकी ट्रांसफर यहाँ, उसकी ट्रांसफर वहां से। हा हा हा। राजनीति में गुंडागर्दी सर? हाँ बिटिया, राजनीति और गुंडागर्दी का तो चोली दामन का साथ है। हा हा हा। मगर सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, शास्त्री जी जैसे नेता भी तो राजनीति करते थे। ये लोग देश के लिए मर मिटे, उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, उनके नाम के निबंध भी हैं। हा हा हा। वो सब तो गुजरे जमाने की बातें हो गई प्यारी बच्चियों। नहीं सर, जमाना तो आज भी वही है। वही भारत है, वही भारत के लोग हैं, वही मातृभूमि है, वही झंडा है, वही पहाड़ है, वही नदियां हैं। क्या बदला है? सर, आपने जवाब नहीं दिया। राजनीति बदल गई है बच्चों। हाँ, पहले नेता देश के लिए कुर्बानियां देते थे, आज नेता कुर्बानियां लेते हैं। अच्छा सर, हम चलते हैं। इंटरव्यू के लिए आपका धन्यवाद। फोन किरण किरण, फोन उठाइए त्रिपाठी साहब। हाँ हाँ। हेलो। उधर से पता नहीं क्या कहा गया कि त्रिपाठी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रहे हो पाटिल? मेरे सेक्रेटरी पाटिल का फोन था। वो तीनों बच्चियां किसी चैनल के साथ मिलकर हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। उनके पास छुपा कैमरा था जिसमें उल्टे सीधे बयान देते और दांत फाड़ती हमारी तस्वीरें दर्ज हो गई है। क्या? अरे पकड़ो उनको, वो तीनों स्कूटी पर सवार होकर भाग रही है। वो स्कूटी पर नहीं, हमारी मौत के रथ पर सवार है। ड्राइवर, गाड़ी ला जल्दी। दौड़ा दौड़ा और तेज दौड़ा। किसी ने अपने मोटरसाइकिल को बड़ी तीव्रता के साथ ब्रेक लगाए थे। क्रिंच। ये सूरज था, अदरक चाचा का शिष्य सूरज। कोई कार एक्सीडेंट करके भाग गई है। कार इनको घसीटती ले गई थी। बच्चियां बुरी तरह से कुचल गई हैं। दो का सिर फट गया है। ये बची नहीं है, कार ने पीछे से टक्कर मारी थी।
संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक डोगा नीति। महानगरों की तेजी से दौड़ती भागती जिंदगी में किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। लोहे की मशीनों में बंद दौड़ते भागते लोग भी जैसे मशीनों में बदल गए हैं। पी पी पापा टी। लेकिन मशीन और इंसान में एक फर्क है। मशीन इंसान के इशारे पर काम करना शुरू कर देती है। इंसान इशारे नहीं समझता या समझना नहीं चाहता, क्योंकि मदद का इशारा समझने का मतलब है कि मदद करनी पड़ेगी, और मदद में खतरा जान का हो तो कोई रिस्क नहीं लेता और कन्नी काट कर निकल जाना चाहता है। बाद में थोड़ा सा पश्चाताप करके मन हल्का कर लेता है कि यार मदद के लिए रुकना चाहिए था। तड़ तड़ कड़च, ओह शिट, च्यूम तड़ा तड़ तड़ तड़, जिंग जिंग ची चिर। जज की कार का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए जहां गोली ना पड़े। च्यूम चिंग खना जिंग पैंग पैंग मार ताड़ तड़ तड़ चिंग टिंग। इतना भेजा नहीं होगा इसकी खोपड़ी में जितना हमारी गन में गोलियां हैं। जिंग जिंग डाई जूम तड़ क्लैम। डोगा मदद के मौके पर कन्नी काट कर नहीं निकलता। उतना वजन नहीं होगा तुम चारों का भी मिलाकर जितना वजन गोलियों का लेकर चलता है डोगा। इतना लोहा भर दूंगा तुम्हारे शरीर में कि तुम्हारी लाशों को उठाना भी भारी पड़ जाएगा। च्यूम च्यूम च्यूम। आ हाँ, तुम्हारे शरीर से कुछ हल्का भी होगा। तुम्हारी नसों में बह जाने वाला खून और सीने में धड़क रही तुम्हारी सांसें। कुछ टूटेगा। तुम्हारी हड्डियां। इंसान का डर से वो रिश्ता जो मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर करता है। बारूद पुत्र डोगा है ये। इसने हमारे 2 साथियों को मार डाला। ये 100 भी हो तो उन्हें भी मार डालेगा। हमें तो डोगा का भी डर है, कानून और पब्लिक का भी, मगर इसको ना तो डोगा का डर है, ना कानून का और ना पब्लिक का। निकलो यहाँ से। इतनी तेज रफ्तार ट्रैफिक में वो हमें चेज नहीं कर पाएगा। कार को ट्रैफिक में घुसा दे। खिड़की से कुछ अंदर आकर गिरा है। कुछ पता नहीं चला क्या था। वो जो कुछ भी था सीट के नीचे गया होगा, मगर दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं सोच रहा हूं अगर उसे डोगा ने फेंका होगा तो कहीं वो चीज हैंड ग्रेनेड ना हो। अगर वो हैंड ग्रेनेड है तो फटने वाला होगा। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। मैंने कार को तेज ट्रैफिक में घुसा दिया है। अब अचानक ब्रेक कैसे लगा दूं? अगर तूने ब्रेक नहीं लगाई तो शायद 10 से 5 सेकंड में हमारी मौत हो जाएगी। उस कार को ब्रेक लगाना बहुत से लोगों को बड़ा महंगा पड़ने वाला था। मुझे पता था तेज ट्रैफिक में ब्रेक लगाऊंगा तो यही होगा। ये हमारा आखिरी काम था, क्योंकि इस टक्कर के बाद जब तक कार स्थिर होगी और हम बाहर निकलने की सोचेंगे तब तक हैंड ग्रेनेड धाड़ कड़ा कड़ा फट लेगा। उफ, ये कुछ ज्यादा हो गया। मैंने सोचा था हैंड ग्रेनेड को देखते ही वो लोग कार वहीं छोड़कर बाहर निकल कर भागेंगे। लगता है उन्होंने हैंड ग्रेनेड को कार में गिरते नहीं देखा, मगर कार जिस अंदाज में रुकी है उससे ऐसा लगता है जैसे उन्हें कार में किसी चीज के अंदर आने का एहसास हो गया था और वो देर में समझे कि वो चीज हैंड ग्रेनेड हो सकती है। बॉर्डर पर जब युद्ध छिड़ता है तो दुश्मनों की मौत के साथ कुछ सिपाही भी घायल होते हैं। उन्हें अपनी चोटों का उतना दर्द नहीं होता जितनी खुशी दुश्मनों पर जीत मिलने से होती है। मैं जानता हूं कि इस भीषण दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए होंगे, मगर उनके दर्द की पीड़ा से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन हत्यारों को जिंदा बचकर जाने नहीं दिया जो भविष्य में न जाने कितने बेगुनाह लोगों की मौत और न जाने कितने मासूम लोगों के आंसुओं का कारण बनते। मुंबई की सड़कों पर जो कुछ हुआ था उसने कानून जगत और राजनीति के क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। एक बुरी खबर है त्रिपाठी साहब। अरे पाटिल, क्या तू भी वही खबर लाया है जो फोन पर मुझे मेरे आदमी दे रहे हैं? पता नहीं त्रिपाठी साहब, मैं तो ये बता रहा हूं कि हाईकोर्ट के जज सूर्यकांत साहब की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उनको 75 गोलियां लगी हैं। 75 गोलियां? ये वही खबर है गुना भाई। एक और बुरी खबर है। और क्या? ये हत्या बालू और उसके आदमियों ने की है। उसके तुरंत बाद ये लोग डोगा के हाथों मारे गए। क्या?
बालू को जज की हत्या करने की क्या जरूरत थी? वो तो हमारे लिए काम करता था और हमने उसको ऐसा कोई आदेश या सुपारी नहीं दी थी। राजनीति का खेल ऐसा ही होता है। उसको जज की सुपारी हमने त्रिपाठी के ही कुत्ते गुना भाई से दिलवाई थी। गुना भाई तो त्रिपाठी का खास आदमी है। हाँ, जैसा तू मेरा चंद्रशिवा। देखो चंद्रशिवा, इलेक्शन नजदीक है। इस इलेक्शन में दोबारा सीएम की इसी कुर्सी तक पहुंचने के मेरे रास्ते में 3 कांटे हैं। अमर त्रिपाठी, लल्लन यादव और शंकर पुत्तोल। इन तीनों के रहते मेरा दोबारा सीएम बनना लगभग नामुमकिन है, और यदि मैं बनूंगा भी तो उन तीनों सुअरों के समर्थन के बाद। ऐसी मिलीजुली सरकार चलाना मेरे लिए ऐसे ही होगा जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति के स्थान पर 3 सांप स्थापित कर दिए जाएं और मुझे उनकी पूजा करने को कहा जाए। चंद्रशिवा, उन तीनों को रास्ते से हटाने के लिए मैंने योजना बना ली है। त्रिपाठी के कुत्ते गुना भाई के जरिए बालू को जज की सुपारी देकर मैंने अपनी चाल चल भी दी है। अब सोच क्या होगा। हर कोई जानता है कि बालू अमर त्रिपाठी के लिए काम करता है, तो फिर कानून, जनता और मीडिया में भला क्या संदेश जाएगा कि जज सूर्यकांत साहब की हत्या अमर त्रिपाठी ने करवाई है। क्या बात है संभाजी राव, आपने तो उस ससुरे त्रिपाठी का सिर पूरा ही सांप की बांबी में घुसेड़ दिया। मगर इसमें एक अड़चन है संभाजी राव। वही वही मुझे पता है तू किस अड़चन की बात करेगा रे चंद्रशिवा। और ये सच भी है, त्रिपाठी ने बालू को जज की सुपारी दी थी। इस बात का कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं है। मेरी योजना में बालू की हत्या अपेक्षित नहीं थी। बालू बच जाता तो पुलिस उसे धर दबोचती और उससे सच उगलवा लेती। लेकिन डोगा ने आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मुझे सिकंदर का एक किस्सा याद आता है। महान सिकंदर एक दिन खुले आकाश के नीचे बैठा था। तभी एक कौवा ऊपर से उड़ता हुआ निकला और सिकंदर पर बीट कर गया। सिकंदर को उस दिन पहली बार यह बात महसूस हुई कि एक अदना सा कौवा सिकंदर जैसी महान हस्ती पर बीट कर गया और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसका तात्पर्य यह है चंद्रशिवा कि एक ताकतवर आदमी को अगर अपने अंदर की दुर्बलता दिखाई नहीं पड़ती तो उसकी ताकत का कोई लाभ नहीं। शत्रु की ताकत ही वो दुर्बलता है। मेरा मिशन अमर त्रिपाठी, लल्लन यादव और शंकर पुत्तोल का राजनीतिक कैरियर तबाह करना है। लेकिन कमजोरी वाली बात है डोगा। मुझे लगता है कि इन तीनों के अलावा वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। डोगा ही वो कौवा है जो मुझ पर बीट करके मुझे मलिन कर सकता है। बालू को मारकर उसने ये साबित भी कर दिया है, क्योंकि बालू का जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी था। मगर मैं अभी भी जानता हूं कि बालू की मौत के बाद अब जज की हत्या में अमर त्रिपाठी का नाम उछलेगा, तो कानून व जनता से भले ही त्रिपाठी बच जाए मगर डोगा की गोली से नहीं बचेगा, और डोगा मारेगा तो कानून उसके पीछे पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।